इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। चिंताओं से आकुलता व्याकुलता से भरा हुआ जीवन, नारिक का जीवन, मायाचारी से भरा हुआ पशु का जीवन, क्षमा से भरा हुआ, मृदुता से भरा हुआ स्वर्गीय जीवन। तो लोक भावना में क्या, बाहर का लोक नहीं, अपना भीतर। तो लोक की परिभाषा दो तरीके से, षड द्रव्यानि यत्र लोक्यन्तेति लोक, कौन कौन सी गति में जा रहा है उसको छोड़ दो। हमारे अधोलोक के परिणाम हो रहे हैं, मध्य लोक के परिणाम हो रहे हैं, ऊर्ध्वलोक के परिणाम हो रहे हैं, उसका अध्ययन करना, इसका ध्यान करना बड़ा मन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई किताब का आलम्बन नहीं लेना, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, कोई विनती नहीं पढ़ना, कोई स्तोत्र नहीं पढ़ना, कोई श्लोक नहीं पढ़ना, कोई गाथा नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई विधान नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ करना। हाँ, अपनी ही पूजा, अपना ही विधान, अपना ही मंत्र, अपना ही शास्त्र, अपना ही संसार, अपना ही परिणाम, यानी अपने परिणामों को पढ़ना, ये लोक भावना। बताओ, 24 घंटे में अधिकांश समय नारकी जीवन, पशु जीवन, देवता का जीवन, मनुष्य का जीवन, कौन सा? क्या निर्णय हुआ? हाँ, छुपा के रहे हो, जो हो सो कह दो ना। तामे जीवनादिते भरमत है बिन ज्ञान। जब भी ये पढ़ा जाएगा तो सब दिखती, हाँ देखो वो ऐसा भ्रमण कर रहा है, वो ऐसा, अपने को सब भूल करके दुनिया को देखे जा रहे हैं सब। चलो अपने को तो देखो हम कहाँ भटक रहे हैं। लोक भावना में बाहर का लोक नहीं, बाहर के लोक का आलम्बन लेकर के भीतर के लोक का चिंतन करना, वो है लोक भावना। समझ रहे हो? हाँ। तो जब जब हमारे भीतर कषाय उत्पन्न हो तो समझना नाभि से नीचे वाला स्थान, नारकी जीवन। कषायों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी तो समझना हम नाभि की ओर आ रहे हैं। और जब वो कषाय हट करके क्षमा आदि भाव प्रकट होने लगे तो समझना ऊर्ध्वलोक की यात्रा शुरू हो गई। बड़ा सरल है, बहुत कठिन नहीं है। लोक भावना बहुत सरल और बहुत अच्छी है, बस समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। सीधे रखो हाथ, कान से स्पर्श करना चाहिए सीधे। ओम अर्हं नमः, रिलैक्स। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा, आचार्य मुद्रा। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं अर्हं नमः, ओम 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 अर्हं नमः। दोनों हाथ सीधे रखिए, सिर्फ पंजों को तेजी से मुंह करें। हाथ सीधे रखते हुए स्ट्रेट रखें, स्ट्रेट। हाँ, और अच्छे से स्पीड से करें, और स्पीड से करें, और मजबूती से, तेजी से करें। देखो नेचर भी आपके साथ है, प्रकृति भी अनुकूल हो गई है, इतनी ठंडी हो गई है, बारिश आ गई है, तूफान आ गया। जब प्रकृति आपका साथ दे रही है तो प्रकृति में जी करके अपने
प्रकृति में परिणाम बनाना सीखो, आनंद में। बी विथ द नेचर, है ना। नेचर के लोग की ही परिणाम करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं। कषाय वाले परिणाम, ईर्ष्या वाले परिणाम, द्वेष वाले परिणाम, राग वाले परिणाम। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। सर्वप्रथम दृष्टि अपने नाभि केंद्र पर केंद्रित करें। वह शक्ति केंद्र, उस ओर ध्यान रखते हुए भीतर तक श्वास लें। बहुत सहजता से पूरक के माध्यम से उसे पेट में रोक करके रखें। जब श्वास भीतर जाएगी, पेट बाहर आएगा, कुंभ का आकार लेगा। कुंभक को करते हुए श्वास को रोकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दें रेचक के माध्यम से। सारा ध्यान अपने नाभि की ओर, वो हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर लें और हम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर आने दें। दृष्टि हृदय की ओर केंद्रित करें, आनंद केंद्र की ओर। बड़े प्रेम भरे भावों से श्वास को भीतर लें।
मन के सारे विकल्पों को छोड़ करके सिर्फ अपने ओर ध्यान रखते हुए इस प्राणायाम को करें। शक्ति के अनुसार रोक करके रखें, धीरे धीरे बाहर जाने दें। थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो जाएं, सारे विकल्पों को छोड़ करके अपने शरीर, अपने वचन और मन को एकाग्र करें। अब दृष्टि विशुद्धि केंद्र कंठ की ओर लेकर के आए। गहरी श्वास भीतर खींचें, हल्का सा शीतलता का एहसास श्वास भीतर जाते समय। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर आने दें। हमारे शरीर के एक एक केंद्र, इन्हें जागृत करें। दृष्टि माथे के बीचों बीच उस आज्ञा चक्र की ओर रखें। ज्ञान केंद्र ऊपर की ओर ऑक्सीजन को खींचें। ओम के स्मरण पूर्वक और अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। अब दृष्टि सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र की ओर लाए हैं। गहरी श्वास ऊपर तक लें। शक्ति के अनुरूप रोक करके रखें, बाहर जाने दें। अपने मध्य लोक की ओर अब ध्यान रखते हुए, नाभि केंद्र की ओर ध्यान रखते हुए ओंकार की ध्वनि करें। ओम। धीरे धीरे इसकी ध्वनि और उस प्रतिध्वनि को सुनने की कोशिश करें। उस रेजोनेंस साउंड को अपने भीतर सुनने की कोशिश करें। परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी मूल रूप से अपने अंतरंग को, परिणामों को व्यवस्थित बनाने की एक प्रक्रिया है। जब हम प्रवचन सुनते हैं, उस उपदेश का भी असर पड़ता है। प्रवचन सुनने में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रहता है। वक्ता बोलता है, आप लोग सुनते हैं। लेकिन ध्यान में आप सुनते ही नहीं हैं, आप करते भी हैं। एक प्रक्रिया जीवन में आप अपनाते हैं। इतने दिन हो गए सुनते सुनते, एक बात बताओ, कुछ असर भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ हाँ, कि सिर्फ हम बोले जाते हैं और आप लोग यहाँ से सुन करके यहाँ छोड़ करके चले जाते हो, क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम पास करने का साधन बना लिया हो? हाँ, सवेरे सवेरे थोड़ा अच्छा सा लगता है, कुछ सुन लो। कई बार ऐसा प्रतीत होता है, जब व्यक्ति का आचरण नहीं बदलता है, उसका जैसा नेचर है वो उसी नेचर को लेकर के चलता है, तो विचार आने लगता है जैसे अनादिकाल से करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है पहली बार सुना जा रहा है, सब कई बार हम सब सुन चुके, खूब सुन चुके, खूब पढ़ चुके। लेकिन इतना होने के पश्चात भी एज इट इज बने रहे हैं, जैसे थे वैसे ही बने रहे। ऐसा हमें प्रतीत होता है। यहाँ का अनुभव नहीं, सब जगह का है। क्योंकि लोगों की जिंदगी में बदलाव आता नहीं है जैसा आना चाहिए।
परिवर्तन होता नहीं है जैसा होना चाहिए। और जब सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मानना उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। या तो हम लाइटली ले रहे हैं, अथवा हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अथवा टाइम पास करने के लिए खाली बैठे हैं, चलो कुछ सुन लो, अथवा धर्म के उपदेश को भी व्यक्ति कर्णेंद्री का विषय बना करके छोड़ देता है। जैसे कोई मूवी के सॉन्ग्स हैं, आप सुनते हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ अच्छा लगता है, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। ऐसा ही तो नहीं है? बताओ, कुछ तो फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ गया? क्या अंतर आ गया जीवन में? जो बिजनेसमैन होता है अपनी बैलेंस शीट टैली करते रहता है, बनाता रहता है, चेक करते रहता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसका हिसाब मेंटेन करके रखता है। काश ऐसी प्रवृत्ति हमारे जीवन में भी आ जाए, धर्म के क्षेत्र में खासकर। बाहर तो ऐसा प्रतीत होता है हम शरीर से क्रियाएं करने लगे हैं, लेकिन अंतरंग में जो भावों का बदलाव आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। हमने ऐसा अनुभव किया है, ऐसा बहुत जगह देखा है। तो इसमें क्या कमी, कहाँ कमी रह जाती है, थोड़ा सा इस बात को भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि जिंदगी में हमारी उन्नति तब होती है जब हम अपने बाधक कारणों को हटाते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उन बातों को हम अच्छे से सोचते हैं। जो हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमियां हैं उस ओर ध्यान जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रभु के गुणों का चिंतन करना बहुत अच्छी बात है, प्रभु के भीतर इतने गुण हैं, ऐसा है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा चिंतन अवश्य होना चाहिए, हमारे अवगुण क्या हैं। तब जीवन बदलता है। एक तो जो महापुरुष हैं उनके गुणों का चिंतन, उनकी क्वालिटीज के बारे में सोचना, दूसरा साथ साथ यह भी होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, रादर उससे भी अधिक ज़रूरी है, हमारे भीतर क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि जब तक उसका विचार भीतर पैदा नहीं होगा, वो चिंतन भीतर नहीं पैदा होगा, तब तक ये एक सिरे से ऊपर ऊपर की बहुत सुपरफिशियल एक्टिविटी होकर के रह जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ऐसी ऊपरी क्रियाएं बहुत की हैं, शरीर से भी की हैं, अंतरंग से नहीं हो पाती हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, हम अपनी बुराइयां और अपनी कमियों का चिंतन नहीं करते हैं। उसे सोचें, हर एक के भीतर बहुत ढेर सारी कमियां हैं, कुछ नजर आ जाती हैं, कुछ आदतों में शामिल हो जाती हैं, तो पता नहीं चल पाता कि हम कमियां कर रहे हैं। हो जाता है ना ऐसा। अब जब व्यक्ति का नेचर अथवा हैबिट बन जाती है तो उसे स्वयं ही ज्ञात नहीं हो पाता, ये तो मेरी कमी है, इससे मेरा पतन हो रहा है। तो थोड़ा सा यह विचार अवश्य करना चाहिए सभी लोगों को। कौन सा विचार है? आत्म मंथन, इसे हिंदी में कहा जाता है। दही का जब मंथन किया जाता है तो उसमें से मक्खन निकल के आता है, मथा जाता, मंथन मतलब मथा जाता है दही को, तो उसमें से नवनीत मक्खन प्रकट होता है। ऐसे स्वयं को जब मथा जाएगा, मथने का अर्थ मथानी से कैसे मथा जाता है, बार बार उसे मिक्सचर के माध्यम से घुमाया जाता है, तब उसमें से कुछ सारभूत वस्तु निकल करके आती है। ऐसे ही जीवन को अच्छे बनाने के लिए एक मथानी का प्रयोग अपने भीतर अवश्य करना चाहिए। स्वयं हम मथने वाले हैं, मथानी भी हमारी स्वयं की ही है।
और जब ऐसी मथानी होगी तो उसमें से जो निकल कर के आएगी क्रीम वो बहुत अच्छी होगी। बिना मथे कभी भी क्रीम नहीं आती, इस बात को समझ लें। चाहे आप वो लकड़ी की मथानी से मथते हैं, चाहे हैंड मिक्सर हो, चाहे वो मशीन मिक्सर हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो सेपरेटर हो, दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है डायरेक्ट, तो उसमें भी प्रक्रिया यही अपनाई जाती है। तो जो क्रीम होती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, कीमती होती है। मक्खन की कीमत दूध से कई गुना ज़्यादा होती है, ऐसी है ना। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन की क्रीम कब निकल करके आएगी? बिना मथे कभी संभव नहीं है। और प्रॉब्लम ये है जिंदगी में कोई अपने आप को मथते ही नहीं है। मथने का अर्थ अपने विचारों को समझें, पकड़ें, उसे घुमाएं, आगे पीछे देखें, ऊपर नीचे देखें, अपनी एक्टिविटी को समझने की कोशिश करें, अपने वचनों को पकड़ने की कोशिश करें। समझ रहे हो कि नहीं? हमारी बात समझ में तो आ जाती है, नहीं आती है? कठिन तो नहीं लगती है? कितने लोग अपने आप को मथते हैं, अपना मंथन, आत्म मंथन करते हैं? कभी किया अपना मंथन? आप प्रवचन सुन लोगे, शास्त्र पढ़ लोगे, लेकिन मंथन कभी नहीं करते। और सबका उद्देश्य चाहे शास्त्र स्वाध्याय करना हो, चाहे गुरु के प्रवचन सुनना हो, अथवा चाहे वो ध्यान करना हो, इन सभी का रिजल्ट एक ही होना चाहिए, आत्म मंथन। और जब आत्म मंथन होगा तो मानना कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, अदरवाइज वो एक्टिविटी बाहर की एक्टिविटी है, वो हमारी एक्टिविटी नहीं है। कर अवश्य हम बॉडी से कर रहे हैं, अपने फिजिकली कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। धर्म का भी लाभ तब होता है, एक बात आप लोगों से पहले कही थी, प्रभु की प्रतिमा का लाभ भी अथवा उस मंत्र का लाभ भी तब होगा जब वे भगवान हमारी आत्मा की पर्याय बनेंगे। इस बात को समझना। गुरु भी तब हमारे जीवन में उत्कर्ष के लिए इस निमित्त बनेंगे जब वे गुरु हमारी आत्मा की पर्याय बनेंगे। शास्त्र का वह सूत्र भी जब वो हमारी आत्मा की पर्याय बनेगा तब हमारे लिए लाभकारी होता है। हमने एक सूत्र पढ़ लिया, एक मंत्र पढ़ लिया, वो अभी हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बनाए, हमारी जिह्वा की पर्याय तो बन गया, लेकिन आत्मा की पर्याय नहीं बना तो उससे कुछ लाभ नहीं होता। ऐसे ही जब मंदिर में आप प्रभु के पास आते हैं, इन आंखों से देखते हैं, तो वो प्रभु आंखों के पर्याय बने, अभी भीतर की पर्याय नहीं बने। समझना, दर्शन करता है व्यक्ति इन आंखों से, तो आंखों से देख लिया प्रभु की छवि को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो वह जड़ की पर्याय, क्योंकि हमारी आंख भी जड़ है, पुद्गल है। तो जब तक प्रभु पुद्गल को छोड़ करके चेतना की पर्याय नहीं बनेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। ऐसे ही शास्त्र की वह गाथा अथवा शास्त्र का वह सूत्र अथवा वह मंत्र, शब्द भी पुद्गल है, जड़ है, जिह्वा से उच्चारण करते हैं, वह जड़ की पर्याय बन जाता है। नमोकार मंत्र आप पढ़ते हैं, अथवा हम कह रहे हैं ओम अरम नमः का जाप करें, अथवा ओम का ध्यान करें, किसकी पर्याय बनती है? वो शब्द की उच्चारण कर रहे हो, है ना, पुद्गल की पर्याय। क्या हृदय अथवा आत्मा की पर्याय बना हो? समझे हो नहीं समझ रहे बात? तो कोई क्रिया कोई भी हो, चाहे देव, शास्त्र अथवा गुरु, वे तब हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं जब हम उन्हें अपनी हृदय की पर्याय बनाते हैं। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं, तव पादौ मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण न संप्राप्ति। यानी हिंदी में अब ये आप पढ़ते हैं जब पूजा करते, तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो न पाया मोक्ष पद। मैंने ऐसी पढ़ते ना हिंदी का दोहा, वो इसी श्लोक की छाया है, उसका अनुवाद है। यानी प्रभु आपके चरण कमल मेरे हृदय में, आप मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरण कमल में। यानी जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है उसमें क्या भाव व्यक्त किए हैं?
आप हमारे हृदय की पर्याय बने, तब भगवान हमें सिद्ध होते हैं, तब गुरु हमें सिद्ध होते, तब मंत्र हमारे लिए सिद्ध होता है, तब वह शास्त्र हमारे लिए सिद्ध होता है, तब वह सूत्र हमारे लिए सिद्ध होता है, अन्यथा कभी सिद्ध नहीं होगा। तो जब वो हमारी पर्याय बन जाएंगे तब कुछ मिलेगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं आत्म मंथन होना चाहिए। जो हम सुन रहे हैं उसके बारे में से हमें कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा और कुछ अच्छा जो है वो निकल कर के ऊपर आएगा। और जब वो दही मथा जाता है तो छाछ छाछ जो है नीचे रह जाती है ना, घड़े में रह जाती है, और मक्खन मक्खन जो है, क्रीम जो है ऊपर आ जाता है। तो छाछ की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन क्रीम की, मक्खन की बहुत कीमत होती है। ऐसे ही आत्ममंथन की क्रिया में हमारे भीतर जो कुछ भी अशुद्ध है, बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो नीचे छूट जाती हैं, और उस मंथन से जो निकल करके आता है वो हमारे जीवन की उपलब्धि रहती है, अचीवमेंट होता है, उससे हमारा कल्याण होता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? थोड़ा सा सबसे कहना है आत्ममंथन करना सीखो। अब कैसे होता आत्ममंथन? बता दे, बहुत इजी तरीका बता दे। जब आप किसी की बुराइयां करते हो, निंदा करते हो, तो वो क्या करते हो? उसके बारे में सोचते ना, वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, बस उसमें शास्त्र पढ़ करके निंदा करते हो, समय सार पढ़ लिया, हाँ मुझे निंदा करना आ गई, अथवा आदिनाथ पुराण पढ़ लिया, अब मैंने निंदा करना सीख लिया, ऐसा होता है? कोई शास्त्र पढ़ करके किसी की निंदा तो नहीं होती। कैसे सीख लिया आपने निंदा कैसे की जाती, उसकी बुराइयां कैसे दिख जाती हैं? बहुत गहरे देखते हैं, जो ऊपर से नहीं दिखती है। आप पता लगा लेते हैं दूसरों के द्वारा, फोन से पूछ लेते हो, देख लेते हो छिप करके, हाँ ये कमी है उसके भीतर। तो जैसे दूसरों की बुराइयां खोज लेता है व्यक्ति, बस वही तरीका अपने लिए अपनाना है। वेरी सिंपल है ना। कभी अपने आप को भी पर बन करके देखना है ना। जैसे दूसरों को आप यहाँ से देखते हो, वो आपके लिए पर है, कभी अपने आप को भी अपने से अलग करके देखना, यानी हम ही देखने वाले हैं और हमारा ही विषय वही हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट भी हम हैं और ऑब्जेक्ट भी हम हैं, कर्ता भी हम हैं और कर्म भी हम हैं, देखने वाले भी हम हैं और देख भी स्वयं को रहे हैं। तब जीवन में वो अध्यात्म निकल करके आता है। यानी कर्ता विभक्ति, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, सारी की सारी। यानी स्वयं देखना है, स्वयं को देखना है, स्वयं के द्वारा देखना है, स्वयं के लिए देखना है, स्वयं में डूब करके देखना है। इसका नाम अध्यात्म है। समझ रहे हो कि नहीं? जो ग्रामर में पढ़ते हैं ना, अथवा संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, अथवा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जो मीडियम है, स्वयं बनना है, कोई और नहीं। अभी तक जब निंदा करता है व्यक्ति तो उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन रहता है, व्यक्ति दूसरा रहता है, देखने वाले हम स्वयं होते हैं। लेकिन जो आत्ममंथन की क्रिया होती है उसमें ऑब्जेक्ट भी हम स्वयं हैं और सब्जेक्ट भी हम हैं, कर्ता भी हम हैं, करण भी हम हैं और कर्म भी हम हैं। तो इससे जो निकल करके आएगी क्रीम, वो बहुत गजब की रहेगी। यानी जो जीवन में प्राप्त करोगे वो बहुत ही अच्छा प्राप्त करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो कैसे संभव होगा? जब प्रभु, वो शास्त्र, वो गुरु, वो सूत्र, वो गाथा हमारे हृदय की पर्याय बने। किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि सब बाहर बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहर ही देखते रहते हैं, सब बाहर का विषय बनाते हैं, अंतरंग का विषय कोई नहीं बनाता। चलो महाराज, दृष्टि समाधान की ओर। महाराज श्री आयुषी जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी दाम्पत्य जीवन में सुखी जीवन कैसे व्यतीत करें, कृपया मार्गदर्शन। सुखी जीवन कैसे व्यतीत करें? अब जिन्होंने गृहस्थी बसा ली है, मैरिज कर ली है, वैसे सुखी जीवन का सबसे अच्छा तरीका है गृहस्थी बसाई ना जाए, है ना। क्योंकि जहाँ दो आएंगे वहाँ लड़ाई होगी, है ना, और जहाँ सिंगल रहेंगे वहाँ कोई इसी प्रकार की लड़ाई नहीं होती है। तो पहला तो आइडियल वे यह है कि दो हो ही ना, लेकिन
सबके साथ संभव नहीं हो सकता कि वो इंडिविजुअल अकेला ही रहे, आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, सब कोई भावना नहीं भा पाते, तो वो बंध ही जाते हैं, किसी ना किसी संबंध को स्वीकार कर ही लेते हैं। तो गृहस्थी का जीवन मतलब एक श्रावक का जीवन। तो सुखी जीवन कैसे हो, तो आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे तरीके बताए हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। उस तरीके को यदि जीवन में अपना लें, एक बहुत अच्छी हमने बात पढ़ी थी, हैप्पी कपल कैसा होता है जानते हो? डीफ हस्बैंड, सॉरी ऐसी है, ब्लाइंड हस्बैंड एंड डीफ हस्बैंड एंड ब्लाइंड वाइफ। यानी जो हस्बैंड वो बहरा हो जाए और जो पत्नी है वो अंधी हो जाए, तो बहुत अच्छी जोड़ी बनती है। इसका क्या अर्थ है? यानी वो सुने तो, लेकिन सुन करके अनसुना कर दे, यहाँ से सुनकर निकाल दे, उसे यूं भी समझ सकते हैं। अथवा सुन करके गहराई तक न लेकर के जाए, छोड़ दे। और वाइफ जो हो वो देख करके भी अनदेखा कर दे, तो समझना दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी रहेगी। नहीं? हाँ? कहने का अभिप्राय यह है, जीवन में प्रॉब्लम तब क्रिएट होते हैं जब हमारी प्रवृत्ति विपरीत हो जाती है, यानी हम छोड़ना नहीं सीखते, पकड़ना प्रारंभ कर लेते हैं। एक बात सुनी, क्योंकि स्त्रियों की आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलने की, कंप्लेन करने की, बहुत ज़्यादा डिमांड करने की, तो बोले हस्बैंड कैसा होना चाहिए? डीफ होना, बहरा हो जाए, सुने और सुन करके भी नहीं सुनने की भांति हो जाए, तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। इसका अर्थ ये नहीं कि ड्यूटी से ऊपर उठ जाए। और वाइफ कैसे हो? वाइफ देख करके बहुत सारी चीज़ें जो अनदेखा करने लगे, तो उससे लाइफ में सामंजस्य आता है। सामंजस्य अर्थात कषाय नहीं भड़केंगी, जीवन बहुत अच्छा बनेगा, आपस में ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छी रहेगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, अथवा दो मित्र की हो, अथवा कोई दो पार्टनर हो। जब हम एक दूसरे को सुनने की आदत डालेंगे, समझने की आदत डालेंगे, तभी जिंदगी अच्छी बनती है। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारे लिए 100% डिवोटी होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये देना चाहिए, तो किसी से कुछ अपेक्षा रखने के पहले उसकी कुछ अपेक्षाओं को फुलफिल करना सीखें, फिर देखना जीवन में बहुत आनंद होगा। ये सूत्र हर फील्ड में है। यदि हम किसी से कुछ चाह रहे हैं तो पहले देना सीखें, लेने के पूर्व पहले बांटना सीखें। और जो व्यक्ति पहले देना सीख लेता है उसके जीवन में बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इस प्रकार का जीवन बनाएं कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को, वो जो चाह रहा है कुछ तो करे, फिर आप बिना कहें अपनी बहुत सारी बातें अपने आप मनवा सकते हो। तरीका बिल्कुल यही है। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान ने हम लोगों को एक बहुत सुंदर सूत्र दिया था, आप लोगों को बताते हैं। बोले यदि मोक्ष मार्ग में अपना कल्याण करना चाहते हो, तो बोले आज का दीक्षित शिष्य भी 100 वर्ष पुराने गुरु को अपने वश में कर सकता है। बोले कैसे? यदि वह शिष्य अपने गुरु की मन से, वचन से, काय से खूब अच्छे से भीतर से विनय करना सीख जाए, तो गुरु भी उसके वश में हो जाएंगे। यदि गुरु को वश करना है ना, कौन गुरु? जो बहुत चिर दीक्षित हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत अध्यात्मनिष्ठ हैं, सिद्धांत विज्ञ हैं, बहुत अच्छी चर्या वाले हैं, और वह शिष्य आज ही हुआ है, आज ही दीक्षा हुई है, एक छोटा सा है जो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं, उसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ऐसा शिष्य भी अपने गुरु को अपने वश में कर सकता है, बस विनय के द्वारा। तो जिंदगी में यदि हम किसी को वश में करना चाहते हैं, वशीकरण मंत्र दे रहे हैं आपको, ऐसा ना? वशीकरण मंत्र जानते हो क्या है? वो होता है सामने वाला आपके वश में हो जाएगा, आप जो चाहोगे वो करेगा, बिल्कुल आपकी जो इच्छा होगी वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। तो कौन सी जाप करना है? विनय की जाप। 108 वाली जाप नहीं करना, यानी भीतर से वो डिवोशन हो जाए उसके प्रति।
तो बस हम इतना समर्पित होकर के उसके लिए करने लगे तो वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो सकता है। अपने से बढ़कर वो आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी गुरु भी उस शिष्य के वशीभूत हो जाते हैं। तो जीवन में सामंजस्य बैठाना चाहते हो, जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हो, तो वो जो चाहता है उसकी अपेक्षाओं को पहले फुलफिल करें, फिर अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।